के गठन को, रूप रंग, कपड़े पोशाक जो पहने हैं, या फिर कोई घर में मकान में है तो कहागा देखो इसका इतना बड़ा मकान है, घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब दिखाई देती है। और दिखाई देने वाली चीज़ों के प्रति लोग आकर्षित भी हैं और इसीलिए उसके लिए प्रतिस्पर्धा भी है, उसके लिए दौड़ है। आपके घर के बाजू में एक आदमी आपके मकान से बड़ा मकान बना ले तो आपको दिखाई देगा, देखो अभी तक तो उसका 2 मंजिल था, अब 4 मंजिल हो गया। तो वो दिखाई दे रहा है और मन में होगा कि मैं भी वैसा करूं। गाड़ी को देख करके उनकी कह सकते हैं, लेकिन एक दूसरी ओर एक दूसरा आदमी है, उसका मकान तो बड़ा नहीं हुआ लेकिन वह शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। उसकी शांति, उसकी खुशियाँ दिखाई नहीं देती है, उनकी विनम्रता दिखाई नहीं देती है और इसीलिए उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। वैसे आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट दिखाई तो देती है, लेकिन इतनी बारीकी से कौन देखता है इन सब चीज़ों को? स्थूल आँखों से देखता है आदमी और उसी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में भी जो अदृश्य शक्ति है उसका बड़ा महत्व है। जैसे सुख दुख का अनुभव, हानि लाभ का अनुभव, हर्ष शोक मान अपमान, ये सब का हम अंदर महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देता। वो मकान दिखाई देता है, लेकिन कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन मेरे लिए, हम सबके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? वह महत्वपूर्ण है। किसी का मकान बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वो बहुत फर्क नहीं करेगा। फर्क क्या करेगा? एक आदमी खुश है, प्रसन्न है, शांत है, और एक दूसरा आदमी दुखी है, अशांत है, नाराज है, ये अंतर डालेगा। अब यह भी सच है कि बड़ा मकान जिसका है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी कंपनी है, वह आदमी खुश नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो इनके पास छोटा मकान है, गरीब आदमी है, वही केवल खुश रह सकता है, ऐसा भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाहरी जो दृश्यमान पदार्थ हैं, प्राणी हैं, ये हमारे पैमाना नहीं है सुख दुख का, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। धनी आदमी भी सुखी और प्रसन्न रह सकता है, गरीब आदमी भी सुखी और प्रसन्न रह सकता है। जिस प्रकार धन के हिसाब से जो धनी गरीब कहा गया है वो हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे क्या, यदि कोई आदमी धनी है फिर भी प्रसन्न है, फिर भी आनंदित है, शांत है, तो आप क्या देखें, हम सब क्या देखेंगे? धन के नाते नहीं है वो अपने गुणों के नाते है, गुणों के नाते है। और कोई गरीब आदमी प्रसन्न है, शांत है, खुश है, तो वो गरीबी के नाते नहीं है, वो अपने विचारों के नाते हैं, वो अपने सद्गुणों के नाते हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है महत्वपूर्ण। वो हमें क्या करना है? जो अदृश्य है ना, उस पर काम करना है। बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी बातें करें। अहिंसा और करुणा दोनों महत्वपूर्ण है। अहिंसा के संबंध में हम समझते हैं कि अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा, अहिंसा। हिंसा का मतलब है तकलीफ देना, शरीर से, वाणी से, मन से। और अहिंसा क्या है?
मन से, वाणी से और शरीर से किसी को तकलीफ न देना, ये अहिंसा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाठी से मारते हैं या उसको चाटा लगाते हैं या फिर वो गाली देते हैं या उनको डांटते हैं या उनका नुकसान पहुंचाते हैं, ये हिंसा है। सोचना भी अहित, उसको तकलीफ मिले या भी हिंसा है। सद्गुरु विशाल देव की एक पंक्ति है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी, तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जा। दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी, दुख देने का भाव भी मन में ना आए, ये असली रूप है। दुख देने का भाव, कभी कभी ये बातें उलझी हुई सी लगती हैं। क्या होता है कि सत्य भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैं सत्य का आचरण कर रहा हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य महसूस करता हूँ, लेकिन सत्य को तो सभी श्रेष्ठ मानते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, ये कहा गया है, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। परम धर्म श्रुति नहीं, वो भी कहा गया है कि सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो यह है कि कभी कभी सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलने के पीछे जो भाव है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य बोलना कुछ लोगों का होता है, लेकिन सत्य इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाले को कष्ट हो। ये ध्यान दीजिए, सत्य इसलिए बोल रहे हैं ताकि सामने वाले को तकलीफ हो। इंटेंशन, भाव, ये बहुत गलत है। बहुत पुरानी कहानी है, याद आई, बताऊं। जहाज, शिप होता है ना, तो बड़ी जहाज होती है जिसमें मालवाहक जहाज या फिर यात्रियों के लिए जहाज। तो एक बड़ी जहाज थी, वहाँ बहुत एक उसके क्रूज जो होते हैं ना, क्रू कहते हैं, जैसे वो उस जहाज के संचालन के लिए, तो उसके संचालन के लिए एक बड़ी सी टीम होती है। तो सभी टीम की एक सामूहिक भागीदारी हो और सही तरीके सभी लोग काम करें, तो एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या बनाया गया भाई, एक डायरी रखी गई। उस डायरी में आप लोगों के कार्य व्यवहार को लिखो, नियमित रूप से जो उनकी ड्यूटी मिली है क्या वो कर रहे हैं, जिस समय उनको ये ड्यूटी है क्या उसका वो सही तरीके से अनुपालन कर रहा है, ताकि ये हमारी जहाज का संचालन सही तरीके से हो सके। तो डायरी, अच्छा डायरी का सिस्टम क्या था कि डायरी वो बदलती भी रहती थी। आज अमुक कर्मचारी ने लिखा है, कल वो लिखेगा, परसों वो लिखेगा, ऐसा वो बदलती रहती थी। तो डायरी एक दिन एक जो चालक था, चालक के हाथ में डायरी थी। तो चालक के हाथ में जब डायरी थी तो उसने सब जगह गया और लिखना शुरू किया कि अमुक क्या कर रहा है इस समय टाइम भी लिखा कि ये टाइम है, अमुक समय वो क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि कैप्टन के लिए जब बात आई तो उसने लिखा, उसके बारे में लिखा कि ये इस समय यह काम में नहीं है या फिर सो रहा है, ऐसा कुछ लिखा।
तो ड्यूटी के समय कोई नींद ले, अच्छी बात तो नहीं है। तो उन्होंने आया और कहा कि भाई देखो, आप इसको बदल दो, मैं रोज़ तो ऐसा करता नहीं हूँ और आपने ऐसा लिख दिया है, और इसका आगे जब ये डायरी जाएगी तो इसका मेरे कैरियर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उसने कहा भाई जो देखा वही लिखा मैं, उसमें तो सत्य ही है, हाँ बात तो सही है। तो जब अब उसकी बारी आई लिखने की, तो उसने भी लिखा सबके बारे में, अमुक आदमी क्या कर रहा है। तो जब उसकी बारी आई तो उस चालक के पास जाके लिखा, आज वह जो इसका चालक है वह नशा नहीं कर रहा था, नशे में नहीं था। क्या लिखा था? नशे में नहीं था। उसने कहा नशे में नहीं था, इसका मतलब बाकी दिन नशे में रहता था। आप क्या लिख रहे हैं? मैं सही तो नशे में तो थे नहीं आप ना, बात तो सही है। तो भैया ये तो गलत संदेश जा रहा है ना। नशे में नहीं था इसका मतलब आज नशे में नहीं था, इसका मतलब बाकी दिन नशे में होता हूं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सत्य तो लिख रहा है, लेकिन सत्य के पीछे क्या भाव है, ये नुकसानदायक है। एक संत ने भी कहीं लिखा, एक कहीं पढ़ा था मैं, एक संत कहीं बाहर बैठे थे जंगल के किनारे और ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रहे होंगे। तो एक आदमी वहाँ से दौड़ते दौड़ते घबराए हुआ आया और जा कर के वहाँ कुछ ऐसी जगह थी, थोड़ा इस गुफा या झुरमुट टाइप की थी, वहाँ जाके छुप गया। बस कुछ देर के बाद एक दूसरा आदमी एक हथियार लेकर के आया दौड़ते दौड़ते। कहा कि इधर एक आदमी गया है क्या? और संत बैठे हुए हैं। तो अब तो साधु है तो भाई सत्य बोलना है, झूठ तो बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हाँ वो गया है, कह दिया। और कह दिया, और जब वो जो भी घटना घटनी थी घट गई। उसके पश्चात साधु उठा और देखा, जब आगे बढ़ा तो वो जो आदमी पहले गया था वो उसकी हत्या हो गई थी। और उसने लिखा आगे चल कर के कि आज सत्य बोलने का जो परिणाम है, दुखद परिणाम, आज मैं उसे देख करके बहुत दुखी हूँ। यदि मैं यह सत्य न बोला होता तो शायद ये स्थिति न आती। तो कभी कभी ये सत्य का उपयोग कैसे करना है ये बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसे हो? सत्य तो बोलो लेकिन प्रियकर हो, हितकर हो, हितकर हो। नहीं तो कहा मैं तो सत्यवादी हूँ, सत्य तो बोल रहा हूँ। नहीं, आपका भाव क्या है? बात यहाँ पर थी, मैं कह रहा था कि अहिंसा पर कह रहा था। अहिंसा का मतलब क्या है कि केवल इतना कि हम मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ न दे, लेकिन थोड़ा से आगे जाएं। करुणा, ये थोड़ा और आगे है, जिसको दया कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, ये थोड़ा और आगे जाता है। हमारे द्वारा तकलीफ न हो, ये बिल्कुल एक न्यूट्रल स्थिति है, बहुत उपयोगी नहीं है ये, सही कहा जाए तो। उपयोगी क्या है कि आपके द्वारा तकलीफ न हो, लेकिन क्या आपके द्वारा लोगों का भला होता है? भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है कि आप तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या आपके द्वारा किसी का हित हो रहा है, किसी का भला हो रहा है? यदि भला हो रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है वो। जैसे मैं बहुत ही छोटा उदाहरण से आप लोगों को बताऊं कि एक छोटा सा कीड़ा है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, आप देखें कि वो पानी कहीं है ज़्यादा सा और पानी में वो छटपटा रहा है, तैर रहा है और वो अपना बचने के लिए प्रयास कर रहा है। आप देखें, आप तो कोई तकलीफ नहीं दे रहे ना उनको अपनी ओर से, ना आपने उस कीड़े को वहाँ पानी में डाला, ना आपने उसको शब्द से बोला, ना आपका भाव है। क्या है? ठीक है, अपनी ओर से ना हो, अब वो पाए तो आप क्या करेंगे? तो अहिंसा तो पालन कर रहे हैं, लेकिन करुणा क्या है? आप चाहेंगे आप बचाएं,
अपनी शक्ति लगा करके आप उसे बचाएं। किस विधि से, चाहे कुछ भी करें, चाहे कोई तिनका लेकर के, कोई ऐसी साधन लेकर के उसको पानी से निकाल दे, तो क्या होगा? एक करुणा, मतलब किसी की तकलीफ को देख करके आपके भीतर एक भाव जगा, करुणा जगी कि उसके तकलीफ को दूर करूं। और ये बिल्कुल अलग चीज़ है, फिर ये अलग पायदान में चले गए आप। ये भाव का आना, हम अपने जीवन में इस भाव को विकसित जब करते हैं ना, तो इसका अलग ही प्रभाव आता है जीवन में। मैं पहले भी सुना था, कल भी एक वही कहानी सुन रहा था कि एक बहन थी और एक डॉक्टर के पास जा कर के रोने लगी और कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं अपने जीवन से ऊब गई हूँ और मैं सच बताऊं, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसे ही कहा, मैं मरना चाहती हूँ और मुझे क्योंकि अब तो मेरे जीवन में कोई हंसने का वजूद नहीं है, कोई कारण नहीं कि जिससे मैं हंसूं, जिससे मैं मुस्कुराऊं। खुशी हो ही नहीं सकती मेरे जीवन में, इतनी मैं समस्याओं से घिरी हूँ, मैं सचमुच मरना चाहती हूँ और मुझे आप कुछ ऐसी दवाई दें जिससे मैं धीरे धीरे मर जाऊँ। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन मैं वो जो झाड़ू पोछा लगा रही ना एक हमारे इस अस्पताल में, उस बहन से मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, और उनको बुला करके कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ। और जब उनकी बातें वह सुनती है तो हैरान हो जाती है। उसने कहा, अभी कुछ जो कोरोना काल में मेरे पति का शरीर छूट गया, 6 महीने के बाद मेरा एक ही बेटा था, रोड एक्सीडेंट में मर गया। मैं सोचा कि अब मैं जीकर क्या करूं, पति नहीं, बेटा नहीं, मैं जीकर क्या करूं, मुझे मर जाना है। और मैंने बहुत ढंग से मन में सोचा था कैसे मरूं, कैसे मरूं, यही विचार चल रहा था। और रोज़ मैं काम से लौटती परेशान रहती थी, क्या अब जैसे घर में भी जाओ तो घर लगता था जैसे मुझे काटने दौड़ रहा है। एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त हो गया था, ठंड का मौसम था, बहुत ठंडी थी, बाहर आ रही थी तो देखा क्या, एक जो बिल्ली है ना, बिल्ली, उसका छोटा सा बच्चा ठंड से कांप रही थी और मेरे पीछे 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 आ गई। वो पीछे पीछे आ गई तो ठंड तो बाहर थी ही, घर के अंदर आने दिया और उसको देख करके थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो इसको कमरे के, घर के अंदर आई है। फिर मैंने क्या किया, उसके लिए दूध थोड़ा सा रखा था मेरे पास में, दूध एक गुनगुन करके उसको थोड़ा से गर्म किया और उसको गर्म थोड़ा सा दूध एक प्याली में दे दिया और मैं बैठ करके उसको दूध पीते हुए देख रही थी। और इतने वो चाव से, इतनी मतलब भूख जैसे उनको होती, भूख के बाद किस प्रकार वो अपने आहार को ग्रहण कर रही थी, इसको देख करके मुझे महीनों के बाद पहली बार मैं मुस्कुराई थी, मुझे प्रसन्नता लगी थी। फिर मैंने क्या किया, उसके लिए एक पुराना कंबल कहीं से ला करके वैसे उसको ढक दिया, सो गई, रह गया। और ये जो कुछ किया ना, उसको अंदर आने दिया, दूध पिलाई, कंबल से ढक दिया। और अगले दिन मुझे कुछ लगा कि कल मैंने कुछ अच्छा किया है और मुझे कुछ खुशी होने लग गई, कुछ प्रसन्नता होने लग गई। और मन में क्या हुआ, जब इतना छोटे काम से मुझे इतनी खुशी मिल रही है तो मैं क्यों ना अपने जीवन को ऐसे काम में लगाऊं जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएं। और मैंने मरने के इरादे को छोड़ दिया और इस अस्पताल में आकर के मैं काम करती हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको देखती हूँ कि कोई बीमार है, कुछ है, तो मैं सोचती हूँ क्या उनके लिए अच्छा कर सकती हूँ, क्या उनके लिए कुछ सहयोग कर सकती हूँ। जितना मेरे लिए संभव है उनका सहयोग करती हूँ, कुछ कर देती हूँ और इससे मुझे जीने का एक वजूद मिल गया है। मैं बहुत दुखी थी। करुणा, मैं ये कह रहा था कि हमारे द्वारा दूसरों का भला हो, ये
अब यह नहीं है कि आपके धन के द्वारा ही भला हो, धन हो तभी भला हो, ऐसा नहीं है। आप किसी के जीवन में एक मुस्कान ला सकते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्दों के द्वारा उनके जो अंदर पीड़ा है उसे राहत पहुंचा सकते हैं। आप संतों को देखें, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या अन्य संत को देखें, तो क्या वो लोगों की सेवा वो धन से करते रहे? धन से नहीं करते रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति से कितनों को राहत मिलती थी, कितने के जीवन में एक नई रोशनी आ जाती थी, कितने की एक बिखरी हुई जिंदगी संवर जाती थी, एक दुख वाला जीवन एक सुख और शांति के रूप में बदल जाती थी, क्योंकि उनका संदेश, उनका जीवन ही कुछ ऐसा होता था जिससे लोग उनके साथ रहने मात्र से राहत महसूस करते थे। तो ये एक करुणा का भाव, एक प्रेम का भाव है। तो मैं कह रहा था कि ये जो भाव है ना, ये कहीं जब सही होता है ना, हमारा भाव जब सही होता है ना, तो हमारा सब काम अच्छा होता है। ये आप ध्यान दीजिए। असली चीज़ मैं कह रहा था वही है। आपको बाहर से बदलाव तो ठीक है, मैं उसको भी गलत नहीं मानता हूँ कि, लेकिन असली चीज़ क्या है जीवन के लिए? आंतरिक बदलाव, भीतर का भाव का बदलना। और वो जब ठीक होता है ना, तो बाहरी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी दिखती है ना, वो फर्क नहीं डालता है, वो भी हमारे अनुकूल होने लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कहानी सुनी कि जयपुर में एक भाई अपने रहने के लिए एक मकान लिया, बड़ा सा मकान, 400 वर्ग गज का करीब बड़ा सा मकान लिया। और पीछे भी जगह थी, लेकिन उसके लिए वो खुशी की बात क्या थी? खुशी की बात थी कि पीछे थोड़ी जगह थी, उसमें एक आम का पेड़ था। चूँकि उसकी पत्नी को आम बहुत प्रिय था, आम बहुत पसंद करती थी, उसने सोचा ये बड़ा बढ़िया है, मकान तो अच्छा ही है, एक पेड़ भी है आम का जो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है और उसको आम मिलेगा यहाँ से, इसलिए खुश थी वो और रहने लग गया। कुछ महीने वो रहते रहे। मित्रों ने कहा कि भाई आपको मकान अच्छा मिला, आप खुश भी हैं, लेकिन आप जरा वास्तु के बारे में भी पता कर लीजिए। होता ना वास्तु शास्त्र, सब जानते हैं आप लोग, वास्तु के बारे में भी पता कर लो तो अच्छा रहेगा कि भाई आपके मकान सही है कि नहीं है, बनावट की दृष्टि आपके लिए अनुकूल है कि नहीं है। उसने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, पता किया कि भाई कौन सबसे बढ़िया है वास्तु विशेषज्ञ जो उसके ज्ञाता हैं, जानकार हैं। तो सर्च किया तो पता चला दिल्ली का एक वास्तु शास्त्र का विज्ञानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके जानकार हैं, महरमी हैं। तो उसको कनेक्ट किया और उनके पास बहुत कम समय होता था, इसके बावजूद उनको एक समय दिया कि मैं अमुक तारीख को खाली हूँ, आ सकता हूँ। और तारीख तय थी, उस दिन उन्होंने वो आए तो जयपुर के एयरपोर्ट में उनको लेने गया अपनी गाड़ी से, जयपुर वाला भाई, और गया। और जब एयरपोर्ट से जब चलने लगा तो पहली बात तो भोजन का वक्त था, तो उसने उसको एक बढ़िया से होटल में ले जाकर राजस्थानी भोजन कराया और मनपसंद का उसको भोजन कराया, खुश। अब जब रास्ते में चलने लगे तो क्या देखता है वो कि आप कई गाड़ियाँ जो पीछे से ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को आगे जाते थे, तो जो भी पीछे से ओवरटेक करता रहा उसको वो जगह दे देता, रुक थोड़ा धीरे कर लेता और जाने देता। एक दो लोगों को जब ओवरटेक करके आगे बढ़ते देखा तो वो जो आया था दिल्ली से वास्तु विज्ञानी कहना चाहिए, उसके ज्ञाता विशेषज्ञ, वो मुस्कुराया और उसने कहा कि भैया आप हर कोई को कैसे आगे बढ़ने देते हैं, उनके लिए समय जगह दे देते हैं, धीरे कर लेते हैं। कहा देखिए कोई आदमी ओवरटेक कर रहा है, क्यों कर रहा होगा? कोई तो जल्दी होगी उनको, कोई जल्दी होगी इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है, कोई विशेष काम हो, कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं उनको जाने देता हूँ। और फिर मेरे लिए क्या है, मुझे तो घर ही पहुँचना है,
कोई जल्दी नहीं है। इसलिए उनको मैं सोचता हूँ कि कोई उनके इमरजेंसी काम होगा, कोई सी ज़रूरी काम से जा रहा होगा तो उनके जाने के लिए मैंने रास्ता छोड़ देता हूँ। ये बात सुन कर के वो मुस्कुराया, अच्छा लगा, आगे चला। तो जैसे आगे बढ़ रहा था तो वो जो सड़क थी उसकी चौड़ाई कम हो रही थी। तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ इस तरफ से सड़क का पार दौड़ करके गया। उसने अपनी गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोकी, तब तक तो बच्चा चला ही गया, गाड़ी रोकने के पहले ही चला गया। तो गाड़ी रोक करके थोड़ा और इंतज़ार किया और देखा कि कोई दूसरा बच्चा तो नहीं आ रहा है। और देखता रहा और देखते हुए फिर क्या देखता है कि वो सचमुच एक छोटा सा दूसरा बच्चा आया इधर से। उसने कहा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो फिर वही जो दिल्ली शायद, उसने कहा आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा भी आने वाला है? कि देखो बड़ा सरल है, हम सभी बच्चे थे, जानते हैं कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं ना, एक दूसरे को दौड़ाते हैं भगाते हैं। तो मुझे लगा कि कोई बच्चा इनके साथ खेलते हुए इनको भगा रहा है, दौड़ के आएगा तो हो सकता है दूसरा बच्चा भी आए। ऐसा सोच कर मैंने गाड़ी रोक दी। उसने कहा वाह, इतना खुश हुआ उनकी बातों को सुन करके। और तब तक जब अपने वो घर के अंदर अपना गाड़ी को ले गया, तब तक देखा कि पीछे जो पेड़ है आम का, उसमें से कई पक्षी उड़ करके उड़े जोर से। इतने में देखा कि जो भाई आए तो उनसे कहा अभी गाड़ी में बैठे रहिए, मत उतरिए। क्यों? उसने कहा कि लगता है पीछे बच्चे आए हैं आम तोड़ने के लिए, और यदि हम उतरें और ऐसा लगे कि हम उतरें और उनको डर लगे तो हो सकता है आम तोड़ते हुए कहीं उनको चोट लग जाए, गिर जाएं, या फिर जैसा भी होगा उनको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए बच्चे आए हैं तो वो आम तोड़ लें और आम तोड़ करके ले जाएं, और सुरक्षित जब बाहर निकल जाएंगे तब जाएंगे, ताकि किसी प्रकार उनको तकलीफ़ न हो। ये घटना घटी। और जब वास्तु जो शास्त्र के विज्ञानी विशेषज्ञ थे, उसने कहा कि भैया मैं और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ आपका मकान आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा, क्योंकि जिसका भाव ही इतना अच्छा होता है उसके लिए ये मकान का कोई नुकसान करने वाला नहीं है। सोचिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आप ओवरटेक करने वालों के लिए समय देते थे, जगह देते थे। उस बच्चे के लिए कितना अच्छा भाव था, और इन बच्चों के लिए जो आम तोड़ने आए थे उनके लिए भी आपका भाव जब इतना अच्छा इंसान है। कहा नहीं नहीं, आप आए हैं एक विशेष रूप से, तो आप कुछ बताएं इसके बारे में। नहीं, आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं एक अच्छे ऐसे इंसान से मिला पहली बार जिसकी भावना इतनी अच्छी है। उसके लिए वास्तु दोष का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। भावना अच्छी होनी चाहिए, और जब भाव अच्छा होता है ना, हमारे सब काम अच्छे होते हैं। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके परिणाम जीवन में वो दिखाई देते हैं। एक्टिविटीज़ दिखाई देती है, हमारे कार्य दिखाई देते हैं। लेकिन कहाँ से संचालित हो रहा है? वह भीतर से, भीतर से संचालित हो रहा है। इसलिए वो यदि गलत है तो सब गलत होता चला जाएगा, और वो सही है तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, सब कुछ सही होता चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि कभी कभी हम सभी अकेले बैठें और उस अंतस जगत में जा कर के अपने भाव को देखें। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ, इंटेंशन कैसा होता है, भाव कैसा होता है। किसी के लिए कुछ करता हूँ, भाव, किसी को कुछ देता भी हूँ तो भाव कैसा होता है, लेते समय भाव कैसा होता है। मैंने कहा ना, कभी कभी ये उदाहरण दिया भी हूँ, कई बार जब आप किसी के घर जाएं, हो सकता है आपके पास कोई चीज़ ही ना हो देने के लिए, कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन आप किसी के घर गए और आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनके घर वालों को दे सकें, तो एक चीज़ आप जरूर दे सकते हैं, वस्तु के रूप में नहीं, एक सुंदर भाव के रूप में। जैसे ही घर में प्रवेश किए और एक भाव व्यक्त कर सकते हैं, इस घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। एक भाव, एक संदेश दे सकते हैं, और ये भाव जाएगा वहाँ,
क्योंकि आप इस भाव से कि यहाँ जो रहने वाले घर वाले हैं उनका जीवन सुखमय हो, आनंदित हो। मैं समझता हूँ ये वस्तु देने से भी बढ़ के है, वस्तु देने से भी बढ़ के है उनके लिए। तो अच्छा ये कब हुआ? क्योंकि आपका भाव अच्छा रहा और वो आपको तो फायदा हो ही गया। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक आदमी ने पत्र लिखा उनकी कुछ अच्छाइयों को लेकर के। उन्होंने जो अच्छा लिखा था या कुछ किया था, उनकी अच्छाइयों को देखकर उनको इतना अच्छा लगा और किसी बात को लेकर के, और उसने एक पत्र लिखा और उसने पत्र के नीचे क्या लिखा, ये जो मैं आपको प्रेम भेज रहा हूँ ना, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी प्रथम है ना, प्रथम तो मैंने अपने भीतर ले लिया है उसको क्योंकि उसका आनंद तो मैं पहले ही ले लिया, क्योंकि प्रेम को मैंने पहले महसूस कर लिया है, अब उसको मैं भेज रहा हूँ। क्योंकि आप पहले महसूस करते हैं उस चीज़ को और उसका लाभ उठाते हैं और फिर वह लाभ दूसरों को देते हैं। तो कुछ बातें थी जो मैंने कहा, एक है दृश्य और दूसरा है अदृश्य। दृश्य दिखाई देता है, वो हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दृश्य का महत्व नहीं है, महत्व तो है, लेकिन जीवन के लिए अदृश्य का भी महत्व है। वो दिखाई नहीं देता, हमारा भाव, हमारी ये करुणा दिखाई नहीं देती, प्रेम दिखाई नहीं देता, विश्वास दिखाई नहीं देता, अहिंसा दिखाई नहीं देती, सहयोग का भाव दिखाई नहीं देता। ये दिखाई भले ना देता हो, लेकिन यदि हम उस पर वर्क करते, काम करते हैं, और सबके भीतर है, ध्यान दीजिए, सबके भीतर ये शक्ति है, आवश्यकता है उसको जागृत करने की, उसको विकसित करने की। और जब विकसित करते हैं तो हमारे जीवन में उसका लाभ दिखाई देता है, और केवल हमारा ही नहीं, वो प्रभाव दूसरों तक जाता है। जब अपने आप यहाँ पर जैसे कोई प्रकाश करे तो केवल प्रकाश का लाभ मैं नहीं लूँगा, यदि करता हूँ तो और लोग भी लेंगे, तो वो लाभ औरों को भी मिलता है। तो हम सभी ये काम करें कि हम अपने अंतस्क में जो भाव है उस भाव को शुद्ध बनाने का काम करें, तो जीवन सुंदर होता चला जाएगा।